बुला लीजिए, क्योंकि आज हम लोग ट्रेनिंग का पार्ट लेने वाले हैं कि रॉयल क्यू का एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है और हमको कैसे उसको हैंडल करना है, और हम सीख के अच्छा प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। 165 लोग हो गए। आनंद अहिर जी है हमारे साथ, अशोक जी है, अविनाश वासुले है, बबलू रावत जी है, बबलू रॉय जी है, बहुत सारे लीडर्स अभी आ गए हैं। नामदेव यादव जी है, दिलीप लागे जी है, जितेंद्र कुमार सिंह है, कल्पेश जी है, किरण राठौड़ जी है। दोस्तों आज का मीटिंग कुछ स्पेशल है। आप ट्राई कीजिए कि आपके जितने भी आज रजिस्टर्ड जो लोग हैं, जो रॉयल क्यू के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मीटिंग में लाने का प्रयास कीजिए, ताकि वो सारा जो एप्लीकेशन है डीपली समझ पाए और एक अच्छा प्रॉफिट उनको जनरेट होए। तो हम एक 2 मिनट का स्टॉप लेते हैं, पॉज लेते हैं, और फिर ट्रेनिंग को शुरुआत करेंगे। शंकर भाई शायद मेरी शंकर भाई शायद आपका नेटवर्क आज वीक है, आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही है। यस, मुझे एक कॉल आ गया था रोशन सर। हेलो, मैं ऑन द वे हूँ, एक 10 मिनट में घर पहुंचूंगा, तो वाईफाई में आते ही फिर क्लियर हो जाएगा। इट्स ओके, इट्स ओके, नो मैटर्स। सर हमारे साथ देव जी हमारे बने हुए हैं पोस्ट के लिए। यस देव देव जी, जी, आर यू रेडी? देव सर, आप ऑनलाइन हैं? मिस्टर देव, देव सर, दोस्तों कोई नहीं, चलिए लिव दैट, कोई नहीं, हम और आप है काफी है। और आज की मीटिंग हम लोग रिकॉर्डिंग भी करेंगे, आज का मीटिंग हमारे यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा। दोस्तों मीटिंग शुरुआत करने के पहले मैं आपको आज की मीटिंग की विशेषता और चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। आज की मीटिंग हम लोग 2 सेशन में लेने वाले हैं, क्योंकि 3 बजे का 3 बजे का टाइम डालने से क्या होता था, काफी लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते थे, क्योंकि आज वर्किंग डे है। तो हमने कोशिश किया है कि आज हम प्लान का सेशन भी रखेंगे, और प्लान के सेशन के बाद, फ्रेशर का सेशन खत्म होने के बाद हम एक टेक्निकल सेशन रखने वाले हैं, जहां पे हम अभी रॉयल क्यू के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। रॉयल क्यू में आप अपनी ट्रेडिंग को सेटिंग को कैसे कर सकते हैं, और रॉयल क्यू के अंदर आप अपने ट्रेडिंग को मजेदार कैसे बना सकते हैं, और क्या चैलेंजेस है आपके पास, इन सारे मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आज काफी कुछ धमाका होने वाला है, काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा है। मैक्सिमम अपने टीम को कॉल कर सकते हैं, मैक्सिमम अपने लीडर्स को कॉल कर सकते हैं, मैक्सिमम अपने फ्रेशर गेस्ट को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो ज्यादा हम लोग टाइम न गंवाते हुए 1 मिनट का टाइम लेंगे, तब तक मैं अपनी मीटिंग को लाइव कर देता हूं। तब तक आप लोग जिनको कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। एंड प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, हैंड रेज ना करें, आपको मौका दिया जाएगा, उस समय आप हैंड रेज करेंगे। आज का सेशन काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम सेशन को कुछ अलग तरीके से लेने वाले हैं। दोस्तों हम लोग लाइव हो चुके हैं, आज का सेशन हमारा यूट्यूब पे लाइव है। मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूं।
और सबसे बड़ी बात, आज हमारी कैपेसिटी 500 लोगों की है, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी फिलहाल हम 247 लोग हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा नहीं हो सकता है कि शायद कुछ समय में 400 प्लस हो जाए। दैट इज नॉट अ मैटर। तो लोग कितने मैटर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि हमारा आज का सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले मैं शुरुआत करने के पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आज हमारे साथ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने रॉयल क्यू को ज्वाइन नहीं किया है। जिन्होंने रॉयल क्यू को ज्वाइन नहीं किया है, यानी रॉयल क्यू से अपरिचित है, रॉयल क्यू के पे ट्रेडिंग नहीं लगाई है, रॉयल क्यू के अंदर काम नहीं किया है, रॉयल क्यू के अंदर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। मैं आज की मीटिंग में जानना चाहता हूं कितने नए लोग हैं, कितने गेस्ट नए हैं, कितने फ्रेशर्स हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स। मिस्टर सैम प्रेमपुरी जोधपुर, राजेंद्र सावंत, मधुकर टोंडे, एस डी जीवानी, आरआरबी, रेणु संजीव डुबे, विशाल लखानी, राजीव विश्वनाथ कोहली, अमित कुमार, जयदीप रॉय, सौम्या, खालिद अंसारी, जिग्नेश पटेल, सुमित बत्रा, प्रभुदास। टोटल 40 लोग हैं ओनली। दोस्तों आप खुद सोचिएगा कि टोटल 265 लोगों में अगर 40 लोग सिर्फ ज्वाइन पर्सन हैं, इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे दोस्तों। क्योंकि आपकी मीटिंग में अगर एक एक बंदा भी 5-5 गेस्ट लाए तो ये मीटिंग हाउसफुल हो जाएगी। और अगर आप गेस्ट नहीं ला रहे हैं तो आपके लोग अपॉर्चुनिटी से चूक रहे हैं, आपके लोग मौका चूक रहे हैं। और मौका आपके लोग नहीं चूक रहे हैं, उनको कोई ना कोई आके मौका दे देगा। मौका आप चूक रहे हैं, क्योंकि बिजनेस आपका है, बिजनेस करना आपको है, इनकम कमाना आपको है, देखने आप आए हैं। तो थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले आज जितने लोग आए हुए उनका दिल से शुक्रिया और वेलकम, वेलकम एवरीबॉडी। तो दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? मेरी साउंड क्लियर है? प्लीज मुझे कंफर्म करें चैट बॉक्स में, क्योंकि जितेंद्र चौबे सर ने बोला ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जितेंद्र सर, आपके यहाँ कुछ नेटवर्क इशू है, बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग काफी लोगों को समझ में नहीं आता क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग है क्या। लेकिन ट्रेडिंग जैसे हम लोग एक आम आदमी को इंडिया के अंदर शेयर मार्केट की ट्रेडिंग की बात करेंगे, दे नो शेयर मार्केट ट्रेडिंग, कि हर एक स्टूडेंट भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग के बारे में जानता है, समझता है। अलग बात है उसने किया ना किया हो। लेकिन अगर हम इंडिया में बात कर लें, इंडिया में जो बिजनेसमैन है, जो सैलरीड पर्सन है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो म्यूचुअल फंड और शेयर ट्रेडिंग के लिए हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं। यानी वो कुछ भी जॉब कर रहे हो, वो कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, वो साइड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिंग उनको लगता है कि ट्रेडिंग के द्वारा हम पैसा कमा सकते हैं लंबे समय में। लेकिन शेयर मार्केट मतलब क्या? शेयर मार्केट मतलब कुछ कंपनियों ने अपना शेयर, कुछ कंपनियों ने अपना आईपीओ इश्यू किया जो सेबी के अंतर्गत चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो शेयर किसके होते हैं? कुछ कंपनियों के होते हैं। यानी सेंट्रलाइज व्यवस्था होती है जहां पे लोचा लफड़ा होने का संभावना रहता है। क्योंकि हमने अभी हाल फिलहाल में एक मूवी देखी थी शेयर ट्रेडिंग के ऊपर, सबने देखी थी, हर्षद मेहता के ऊपर। तो शेयर मार्केट में काफी कुछ चलता रहता है इंटरनली जो आम आदमी को पता नहीं चलता। यानी वहां पे कंपनियों की मोनोपोली चलती है। और यही एक रीजन है कि शेयर मार्केट 10 बजे खुलता है, शाम में 5 या 6 बजे बंद हो जाता है, और सप्ताह में 5 दिन ही काम होता है। लेकिन जब लोग पैसा कमाने के लिए, चूंकि कोरोना टाइम चल रहा है दोस्तों, हर कोई अपनी अपनी इनकम से खुश नहीं है, और सबको एक डर है मन में कि भाई अभी तो लॉकडाउन टूटा है, लेकिन अगले 2 महीने बाद फिर से दोबारा लॉकडाउन ना आ जाए। अगर ऐसा दोबारा आया तो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन की इनकम मरने वाली है। कहीं ना कहीं एक सैलरीड जो प्राइवेट जॉब में है उनकी जॉब घटने वाली है, या उनकी सैलरी आधी मिलने वाली है। ऐसे समय में हर कोई एक एक्स्ट्रा इनकम के पीछे दौड़ता है दोस्तों। ऐसे समय में आपके लिए ट्रेडिंग एक वरदान हो सकती है। लेकिन कौन सी ट्रेडिंग? ट्रेडिंग की जैसे हम लोग बात करते हैं, मार्केट में शेयर मार्केट ट्रेडिंग है। शेयर मार्केट के अलावा एक ट्रेडिंग और आई, फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो काफी लोगों ने किया और काफी लोग बर्बाद भी हुए हैं। क्योंकि मैं जब लोगों से बात करता हूं, कोई कहता है सर मेरा 10 लाख रुपया डूब गया, कोई कहता है सर मेरा 5 लाख रुपया डूब गया, कोई कहता है सर मेरा अकाउंट जीरो हो गया। मतलब जितने मुंह उतनी बातें।
तो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी एक नई चीज है। एक शेयर मार्केट हो गया, दूसरा फॉरेक्स मार्केट हो गया, तीसरा एक और मार्केट है दोस्तों। फॉरेक्स मार्केट में बात करते हैं तो फॉरेक्स मार्केट में भी और शेयर मार्केट में भी एक चीज कॉमन है। वो चीज क्या है? आप ना तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना डायरेक्टली फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जरूरत किनकी पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है ब्रोकर की। आप जब भी शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आपको शेर खान या फिर जो भी है कारवे या ऐसे कई सारे ब्रोकर्स हाउस हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, जहां पे आप जाके सिस्टम को उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप जाकर के क्या करते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खोलते हैं। कई बार हमारे साथ होता क्या है, पोजीशन क्या होती है, जिस ब्रोकर के तहत हमने अकाउंट खोला वो ब्रोकर ही फर्जी निकल जाता है, वो ब्रोकर ही हमारा अकाउंट गायब कर देता है, क्योंकि पैसा डायरेक्टली कहां रहता है? ब्रोकर के पॉकेट में। सीधा फॉरेक्स मार्केट में या शेयर मार्केट में नहीं जाता पैसा, वो रहता कहां है? ब्रोकर के पॉकेट में दोस्तों। लेकिन क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे कोई ब्रोकर नहीं होता, जहां पे आप डायरेक्टली एक्सचेंज के ऊपर डील करते हैं। अब आप पूछेंगे सर एक्सचेंज क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट, एक ऐसी करेंसी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है। मैं एग्जांपल देता हूं, बीटीसी, बिटकॉइन का नाम लगभग सारे लोग जानते हैं। बिटकॉइन एक समय था 7 रुपए से स्टार्ट हुआ था, आज लगभग 25 लाख रुपए के ऊपर है। आज से 2 साल पहले भी बात कर ले तो 2 साल पहले भी हमें मात्र 8-10 लाख रुपए में अवेलेबल था, यानी बहुत कम था। और सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है। तो जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी हम जिस एक्सचेंज पे खरीदते हैं, जिस जगह से खरीदते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सचेंज, जहां पे कोई ब्रोकर नहीं होता। जैसे इंडिया में हम लोग बात करते हैं वजीरेक्स की, जेपे की, यूनो कॉइन की। आज एक स्टूडेंट भी मैं देखता हूं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो बिटकॉइन के बारे में जानता या समझता है या प्रयास करता है, उसने भी वजीरेक्स का अकाउंट खोला हुआ है और अपने वजीरेक्स के अकाउंट में 2-4-10 हजार रुपए लगा करके कुछ कॉइन खरीदे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में लोगों में वजीरेक्स के अंदर अकाउंट में ट्रेडिंग करने की प्रवृत्ति जागी है, लेकिन उनके अंदर समझदारी नहीं हो पाई कौन सा हम कॉइन खरीदें, कौन सा ना खरीदें, कहां से खरीदें। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सचेंज के बारे में दिखलाते हुए बात करता हूं, ज्यादा बेहतर है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं दोस्तों आपके साथ। मैक्सिमम लोग दोस्तों इस वजीरेक्स पे काम करते हैं। वजीरेक्स क्या है? इंडियन एक्सचेंजर है, जहां पे आपको एक लिमिटेड कॉइन्स मिलते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, जहां पे आईएनआर में हम लोग काम करते हैं। बट वजीरेक्स क्या है? इंडियन एक्सचेंजर है। इंडियन गवर्नमेंट कब टैक्स लगा दे, कब क्या कर दे, कहना मुश्किल होता है। और वजीरेक्स के अंदर भी आजकल डिपॉजिट में प्रॉब्लम आ रही है। तो बेटर ये होता है कि हम जो इंटरनेशनल ट्रेडर होता है या जो बड़ा ट्रेडर होता है वो हमेशा बाइनेंस में काम करता है। बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है दोस्तों। क्यों बड़ा एक्सचेंज है? इसके अंदर काफी सारी फैसिलिटी है, और काफी सारी फैसिलिटी होने के कारण एक आम आदमी को थोड़ा सा डर लगता है कि सर हम बाइनेंस में ट्रेड कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। यहां पे भी मार्केट है, यहां पे भी मार्केट है, और यहां भी आईएनआर का मार्केट है दोस्तों। मैं दिखला रहा हूं आपको। इस बाइनेंस पे हमारे पास लगभग कह ले दुनिया के अंदर 500 कॉइन्स है। जैसे बिटकॉइन 25 लाख रुपए का है, हर किसी की कैपेसिटी नहीं है कि बिटकॉइन ले सके, लेकिन हर कोई 10,000 के 5,000 के बिटकॉइन टुकड़ों में भी ले सकता है। वैसे ही कई सारे कॉइन है जिसका दाम 5 रुपए भी है, 50 रुपए भी है, 100 रुपए भी है, 10,000 रुपए भी है, इवन की 10 पैसे का कॉइन भी अवेलेबल है, लाइक शिबा कॉइन। तो कई सारे ऐसे कॉइन है जो एक आम आदमी लेकर के प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक आम आदमी के लिए कि वो इस क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कैसे करे, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि सर ट्रेड करना कैसे है और ट्रेडिंग में क्या जोखिम है, क्या फायदे हैं। मैक्सिमम उसे ट्रेडिंग मतलब क्या लगता है? रिस्क, कि भाई कहीं अगर ये कॉइन डूब गया तो सर ऐसे समय के लिए ही आपके पास रॉयल क्यू एक वरदान बन के आया है।
रॉयल क्यू एक आम आदमी के लिए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में वरदान बन के आया, जिसे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का एबीसीडी नहीं पता, क्योंकि एक इजी तरीके से आप ऑटोमेटिक मोड में ट्रेडिंग कर सकते हैं रॉयल क्यू में। यहां भी मार्केट है, यहां भी लगभग आपके पास 50 से 60 कॉइन्स होते हैं, और ये ऐसे कॉइन्स होते हैं जो बड़े कॉइन होते हैं, जिनका डूबने का, भागने का या जीरो होने का खतरा नहीं होता। ये ऐसे कॉइन होते हैं जो हमेशा स्टेबल रहेंगे और टिके रहेंगे। अब एक जो सबसे बड़ी उसके अलावा भी समस्या है, वो समस्या क्या है? वो समस्या है दोस्तों, जिस तरह हम लोग अगर शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट काम करता है एक टाइम फ्रेम पे। फॉरेक्स मार्केट 24x5 यानी सप्ताह में 5 दिन, बट क्रिप्टो मार्केट 24x7 24 घंटे काम होता है, 7 दिन काम होता है, साल के साथ 365 दिन काम होता है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी मार्केट जाग रहा होता है, तब भी ट्रेडिंग हो रही होती है, और ऐसे में क्या होता है, कभी कभी मार्केट सीधा अप हो जाता है, तो हम जो बाइंग करना चाहते हैं डिप में, वो बाइंग ना करके हम हाई में बाइंग करना पड़ता है। या कभी कभी हमने सोचा होता है ये हम बेच देंगे थोड़ा सा अप जाने पे, ये अप ना जाकर के सीधे डाउन मार देता है। तो ऐसे समय में हमेशा मार्केट पे आपका नजर रखना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट ऐसे समय के लिए ही रॉयल क्यू आपके लिए कह सकते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके लिए 24x7 काम करता है। यानी आपने एक बार जाके ट्रेडिंग लगा देनी है, इसके बाद ये ऑटोमेटिक मोड में काम करता है, आपको कुछ नहीं करना होता। लेकिन एक बार आपको ट्रेडिंग सेट करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात मैंने ये बस क्या बताया, रॉयल क्यू क्या है? कुछ लोग कहते हैं सर रॉयल क्यू बोट है, कुछ लोग कहते हैं सर ये रोबोट है। मैं कहता हूं ना ये बोट है ना ये रोबोट है, ये एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है दोस्तों, जो कि अपने आप में मैं मानता हूं एडवांस है और इजी है। सबसे बड़ी बात क्या, एडवांस भी है और इजी भी है। यानी एक आम आदमी के लिए बहुत इजी है, और एक ट्रेडर के लिए एडवांस है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी फैसिलिटी है जो एक ट्रेडर को जरूरत पड़ती है, जैसे एवरेजिंग करने की। कोई कॉइन अगर डिप में चला गया तो उसको लॉस से कैसे बाहर निकालना है। तो ये हर आदमी के लिए फायदे का सौदा है कि रॉयल क्यू के थ्रू वो ट्रेडिंग कर पाए। अब रॉयल क्यू की बात हम लोग कर ले। प्ले स्टोर पे हम लोग जाते हैं कि रॉयल क्यू आपके गूगल के प्ले स्टोर में अवेलेबल है। जब हम रॉयल क्यू पे जाएंगे तो ये रॉयल क्यू ऐसा एप्लीकेशन दिखाई देता है आपको। जब आप इस पे जाते हैं तो यहाँ अबाउट दिस ऐप पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि रॉयल क्यू कब स्टार्ट हुआ था। रॉयल क्यू स्टार्ट हुआ था दोस्तों 19 मार्च को, 19 मार्च को स्टार्ट हुआ था। 19 मार्च को स्टार्ट हुआ। टोटल आज डाउनलोड पूरे वर्ल्ड के अंदर 50,000 प्लस डाउनलोड हो चुके हैं। आज लगभग हम लोग बात कर ले पूरे 8 कंट्रीज के अंदर रन कर रहा है। कहां? चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, इतनी कंट्रीज में रन कर रहा है ऑलरेडी, और काफी बड़ा काफिला बना चुका है। आज हम लोग बात कर ले सभी देशों में लोग अचीवर बन चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात पता है क्या दोस्तों, आप एक चीज पूछेंगे सर मुझे एक चीज बताइए कि शेयर मार्केट में हमें बताने वाला समझाने वाला बहुत लोग मिल जाते हैं, फॉरेक्स मार्केट में हमें बताने वाले समझाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमें बताने वाला समझाने वाला क्यों नहीं मिलता? कभी सोचा आपने ऐसा क्यों है? शेयर मार्केट में बहुत लोग हैं आपको बताने वाले, दिन रात फोन आते होंगे, सर शेयर मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं, सर फॉरेक्स मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं, बट क्रिप्टो मार्केट में कभी कोई किसी ने आपको बोला सर क्रिप्टो मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारे साथ आके अकाउंट खोलिए? कभी नहीं। क्योंकि सर दुनिया जो है ये सेल्फिश है, जहां उसका फायदा नहीं वो आपका फायदा नहीं देखेगी। शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में लोग आपको इसलिए बताते हैं वहां उनका ब्रोकरेज कमीशन है, बट क्रिप्टो मार्केट में कोई ब्रोकरेज फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए आज तक आपको कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सिखलाने नहीं आया। बट पहली बार रॉयल क्यू ने
एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ब्रोकरेज ना होते हुए भी आपको एक ब्रोकरेज कमीशन आता है, जिसके कारण आप हर किसी को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सिखलाने के लिए परेशान हैं और हर किसी को बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर लो, ताकि तुम्हारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में कुछ परसेंटेज फिक्स आने लग जाएगा। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हम रॉयल क्यू के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो हम अपने पोर्टफोलियो, जो भी हम पोर्टफोलियो डालेंगे, उस पे हम महीने का 7% से लेकर के 70% तक रिटर्न ले सकते हैं। 7% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है और 70% भी हो सकता है, बिकॉज ये मार्केट है। पहली बात ये मार्केट है, दूसरा डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो पे भी, और तीसरा थोड़ी बहुत आपकी स्किल के ऊपर भी। आप चूंकि ये और सेमी ऑटोमेटिक बोट है दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है ये सेमी ऑटोमेटिक है, यानी इसके अंदर आप अपना दिमाग लगा के भी ज्यादा कमा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक खुद ही सब कुछ करता चले जाएगा, थोड़ा बहुत दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा, यानी सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ पे दूसरी फैसिलिटी भी कि ऑटोमेटिक काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, एक सवाल उठता है, सर रॉयल क्यू आप बता रहे हो कि रॉयल क्यू के थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कितना सेफ है, इसकी सेफ्टी की गारंटी क्या है। जो आम आदमी बात करता है कि सेफ्टी और गारंटी, और तीसरी प्रॉफिट की कितनी गारंटी है सर। ये 3 क्वेश्चन सबसे अहम क्वेश्चन होते हैं लोगों के लिए कि सर रॉयल क्यू के द्वारा आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग तो बतला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना तो कोई ऑफिस है, ना कोई वैसा एमडी सीएमडी है, ये एक एप्लीकेशन, इस पे हम कितना भरोसा करें। कल ये हमारे इन्वेस्टमेंट को लेके गायब हो गया तो, कल यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं आया तो, कल हमारा पोर्टफोलियो लॉस में चला गया तो, ये तो सवाल जो है, इस तो के जवाब आपको आज यहाँ मिलने वाले हैं दोस्तों, कि रॉयल क्यू के तहत आपका इन्वेस्टमेंट कितना % सुरक्षित है। तो सबसे पहले हम इसी का जवाब ढूंढ लेते हैं कि रॉयल क्यू के तहत आपका पोर्टफोलियो कितना सुरक्षित है। रॉयल क्यू के तहत दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट 1000% सेफ है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे बोल दिया आपने, आपकी बात पे मैं भरोसा क्यों कर लूं कि आपने बोल दिया रॉयल क्यू के थ्रू मेरा इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है, कैसे मान लूं। तो सर थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको पीपीटी के द्वारा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। इस पीपीटी को शुरू करने के पहले, प्लान को बताने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं दोस्तों। मेरा नाम रोशन ड्रोलिया है, आरके ड्रोलिया फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूं और आपकी तरह ही एक लीडर हूं। इस सिस्टम में मैं एज ए टेक्निकल आप लोग को सपोर्ट कर रहा हूं। ये मेरी अपनी टीम के लिए थी, बट मैंने ये सबके लिए कर रखा है ताकि सभी लोग को इसका फायदा मिल सके और सभी लोग एक प्रॉपर वे में ट्रेनिंग कर सके, प्रॉपर वे में एजुकेशन ले सके और प्रॉपर वे में फायदा ले सके। रॉयल क्यू एक इंटेलिजेंट रोबोट है जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करता है। रॉयल क्यू अपने पास कोई फंड नहीं रखता दोस्तों। रॉयल क्यू क्या है, सिर्फ एक सेमी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बोट है या एप्लीकेशन है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करना है, पैसा इकट्ठा करना इसका काम नहीं है। रॉयल क्यू कभी भी आपके इन्वेस्टमेंट को नहीं छूता। वो आपको अपना इन्वेस्टमेंट कहां रखना है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट रखना है अपने बाइनेंस के पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने अपना पैसा बाइनेंस में रखा है तो आपका पैसा कोई नहीं निकाल सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बाइनेंस दुनिया का 1 नंबर एक्सचेंज है, पूरे वर्ल्ड के अंदर दुनिया का 1 नंबर एक्सचेंज है, और यहाँ के अपना जो कैपिटल है इसी की ट्रेडिंग में आप रखते हैं और जो प्रॉफिट भी आता है वो इसी के स्पॉट वॉलेट में आता है। और ये 100% सिक्योर है क्योंकि यहाँ केवाईसी लगती है और वेरिफिकेशन होता है हर ट्रांजैक्शन के पीछे। मतलब ये कि अगर जब कभी भी आप भी विड्रॉल मारने जाते हो
तो आपको यहाँ पे SMS OTP चाहिए, साथ में ईमेल OTP चाहिए, यानी एक OTP से काम नहीं चलेगा, दो OTP चाहिए, तभी आप विड्रॉल कर पाओगे या ट्रांसफर कर पाओगे। यानी अगर मैंने आपको अपना मेरा आईडी पासवर्ड दे भी दिया, तो आप आपके मोबाइल पे खोल भी दिया, तो भी आप विड्रॉल या ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, क्योंकि SMS और ईमेल OTP किसके पास आएगा? मेरे मोबाइल में आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रॉयल क्यू के द्वारा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं बाइनेंस के ऊपर, तो आपको कोई डर नहीं है। लेकिन फिर से मैं क्लियर कर दूं, रॉयल क्यू एक अलग एप्लीकेशन है, बाइनेंस एक अलग एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन अलग अलग है, दोनों का आपस का कोई गठजोड़ नहीं है। तो आप सवाल पूछेंगे कि सर रॉयल क्यू का से आपस का कोई गठजोड़ नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो रॉयल क्यू बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करेगा? इसका मैं जवाब देता हूं दोस्तों। एक्चुअली बाइनेंस ने, नॉट रॉयल क्यू ने, एक्चुअली बाइनेंस ने एक फैसिलिटी दे रखी है, एपीआई एक फीचर्स है जिसके द्वारा दो एप्लीकेशन को आपस में आप इंटरेक्ट करते हैं। मोस्टली जो बड़े एक्सचेंज होते हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो एपीआई फैसिलिटी देते हैं ताकि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेडिंग करवा सको। यानी यहाँ पे आपको अपने बाइनेंस का आईडी पासवर्ड किसी को नहीं देना होता है, सिर्फ एपीआई अटैच कर देना होता है। अब सवाल उठता है कि सर अगर वो एपीआई से हमने अटैच कर दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं विड्रॉ भी कर लेगा? जब जाहिर बात है ट्रेडिंग कर सकता है तो विड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एपीआई के थ्रू सिर्फ ये क्या कर सकता है? बाई और सेल कर सकता है, और मॉनिटर को, मार्केट को देख सकता है, मार्केट को पढ़ सकता है, आपके फंड को देख सकता है। क्या नहीं कर सकता? कैन नॉट विड्रॉ और कैन नॉट ट्रांसफर एसेट। अब इसको मैं थोड़ा सा यहां नहीं, पीडीएफ में नहीं, मैं इसको ले जाके क्लियर करता हूं बाइनेंस पे, ताकि आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो पाए। इसके लिए मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करूंगा और दोबारा से मैं बाइनेंस पे चला जाऊंगा। ये मेरा बाइनेंस का एप्लीकेशन है दोस्तों। यहां पे मोर का फैसिलिटी होता है। जब हम मोर पे जाते हैं तो यहां नीचे में एपीआई मैनेजमेंट आता है। इस एपीआई मैनेजमेंट पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एपीआई क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम लेबल डाल करके, कोई भी नाम डाल करके एपीआई को क्रिएट करते हैं। जब भी हम एपीआई क्रिएट करेंगे तो हमसे हमारा ईमेल ओटीपी, एसएमएस ओटीपी मांगा जाएगा। जब आप एपीआई क्रिएट कर लेंगे तो आपका यहाँ नीचे में एपीआई आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे में जब जाएंगे आप तो यहाँ पे आपके सामने एपीआई रिस्ट्रिक्शंस आता है कि आपको एपीआई के थ्रू क्या क्या फैसिलिटी देनी है। तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ ये फैसिलिटी इनेबल रहती है, बाकी सारी फैसिलिटी क्या रहती है? डिसेबल रहती है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये डिसेबल है, 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 ये इनेबल है, या टिक लगा हुआ है, राइट का निशान लगा हुआ, ये इनेबल है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये वाला भी जो है डिसेबल रहता है। आपको जाकर के जब आप एपीआई क्रिएट करते हैं तो मैनुअली या एडिट बटन पे जाकर के आपको मैनुअली यहां पे इस फैसिलिटी को इनेबल करना पड़ता है। यानी ट्रेडिंग के लिए भी आपको अलाउ करना पड़ता है। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे रॉयल क्यू ट्रेड भी नहीं कर पाएगा। यानी जाहिर बात है, आप फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? रीडिंग करने की और ट्रेडिंग करने की। विड्रॉ फैसिलिटी आपने इनेबल नहीं की है, ट्रांसफर फैसिलिटी आपने इनेबल नहीं की है, तो किसी भी हालत में रॉयल क्यू कुछ भी कर ले, आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकता दोस्तों। यानी आपका फंड किसी भी कीमत पे चोरी नहीं हो सकता। फंड 1000% सेफ है, और मैंने 1000 कम बोला, मैं इसको 10,000% बोलता हूं सेफ है दोस्तों, क्योंकि 100 के बाद जितना जीरो लगा ले कम है। 100% सेफ्टी है दोस्तों। यानी फंड को लेके टेंशन में नहीं आना है आपको। यानी हमारा फंड हमारी मुट्ठी में है। सबसे बड़ी बात क्या होता है, जब हमारा फंड बाइनेंस पे है तो पूरी तरह डेली निकालेंगे, मेरी मर्जी।
हमारी मर्जी हो हम 10 दिन पे निकाल लेंगे, हमारी मर्जी होगी 1 घंटे बाद निकाल लेंगे, हमारी मर्जी होगी महीने में निकालेंगे, और हमारी मर्जी नहीं होगी तो हम 6 महीने भी नहीं निकालेंगे। कोई रोकने और कोई टोकने वाला नहीं है। यानी पूरी तरह दी है। रॉयल क्यू को आपने क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ एक सैलरी दी है, आपने उसको नौकरी पे रखा है। जी हुजूरी बजाएगा और आपके लिए क्या करेगा? क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट कमा के देगा। दिस इज द थ्योरी। यानी रॉयल क्यू मालिक नहीं बन जाता आपके पैसे का, रॉयल क्यू सिर्फ आपके पैसे का बढ़ाने वाला, ट्रेडिंग करने वाला ही है, रखवाला ही है, वो मालिक नहीं है। अब मैं थोड़ा सा जाता हूं फिर से पीपीटी पे दोबारा दोस्तों। पीपीटी से बेटर हम लोग चलते हैं आज बाइनेंस पे, रॉयल क्यू पे सीधा हम लोग बात करते हैं आज। रॉयल क्यू पे यहां पे आप देख पा रहे हैं एपीआई बाइंडिंग। एपीआई बाइंडिंग, यहां पे हम एपीआई बाइंडिंग करते हैं। ये देख रहे हैं बाइनेंस मेरा बाउंड हो रखा है। 2 बड़े एक्सचेंज को सपोर्ट करता है, हुबई और बाइनेंस। ये 2 बड़े एक्सचेंज को ये सपोर्ट करता है। हम इनमें से किसी भी एक्सचेंज के साथ काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम बाइनेंस के साथ काम करें। इसलिए चूज किया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, इसलिए हमने बाइनेंस चूज किया है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए मैं बाइनेंस पे नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग आपको 50 से 60 कॉइन दिखाई दे रहे हैं। सारे कॉइन दिखाई देंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। इनमें दूसरा तरीका सर्कल। सर्कल बोले तो कॉपी ट्रेडर, यानी यहां पे कुछ ट्रेडर लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है अपना कि भाई आपकी ट्रेडिंग में हम सपोर्ट कर देंगे, हम सेटिंग कर देंगे, रोबोट को हम बढ़िया से सेट कर देंगे और आपका प्रॉफिट करवा देंगे। उसके बदले में हम क्या लेंगे? कमीशन लेंगे। तो यहाँ पे कुछ कमीशन खाने वाले लोग बैठे हुए हैं जो आपके फायदे की बात करेंगे और आपका ट्रेडिंग का फायदा भी देंगे। जैसे मैं बात करता हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रेडर है क्रिप्टो बुल, आप देख पा रहे क्रिप्टो बुल। क्रिप्टो बुल पे हम ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद हम देखते हैं कि भाई इसका पोर्टफोलियो क्या है। इसका पोर्टफोलियो अभी तक दिखलाई दिया है 3543% इसने प्रॉफिट लिया है जब से इसने अपना बुक करवाया। यानी थोड़ा बहुत भाई बंदा फायदेमंद वाला है, यानी बंदा एक्सपीरियंस है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। इसकी स्ट्रेटजी चेक करने के लिए हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि इसने किस किस कॉइन में ट्रेडिंग किया है। इसने डॉगी पे किया है, एक्सआरपी पे किया है, एक्सएलपी पे किया है, न्यू, मतलब जितने जितने कॉइन पे ट्रेडिंग किया है और जितने जितने कॉइन पे प्रॉफिट लिया है, ये हम देख पाते हैं कि किस कॉइन में कितना प्रॉफिट लिया है। अगर हमें लगता है कि भाई संतुष्ट हो जाते हैं इसके प्रोफाइल से कि नहीं चलो ठीक लग रहा है, और बाइनेंस पे या हुबई पे दोनों में देख सकते हैं किस पे इसने किया है। तो जाहिर बात हम देख पा रहे हैं कि इसने हुबई पे कम किया है, बाइनेंस पे ज्यादा किया है। तो हम सिंक स्ट्रेटजी पे क्लिक करते हैं और यहां जाकर के देखते हैं तो भाई साहब ये हमसे कितना मांग रहा है प्रॉफिट शेयरिंग का? 1.5% मांग रहा है कि आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1.5% लेंगे। यानी अगर आपको $100 प्रॉफिट होगा तो $1.5 ये भी हिस्सेदारी लेगा। 20% तो ऑलरेडी पहले से रॉयल क्यू ले ही रहा है, यानी अब आपको सारे 21% देना पड़ जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है कि आपको इसके थ्रू जाना है कि नहीं जाना है। सिर्फ आपका काम यहाँ पे आसान क्या हो जाता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे अमाउंट देना होता है और नंबर ऑफ कॉइन बताने होते हैं। ये भी आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे फंड मैनेजमेंट आपको करना होगा। फंड मैनेजमेंट बोले तो जनरली अभी का जो मार्केट चल रहा है, अभी जो मार्केट खराब हुआ है या मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश में आ गया है, तो हम लोगों को ये सलाह देंगे। पहले हम बोलते थे कि $250 पे एक कॉइन, अभी हम कहते हैं लोगों को $300 पे एक कॉइन और $10 का ट्रेड। ये ध्यान रखिएगा।
रॉयल क्यू के द्वारा अभी हम क्या सलाह दे रहे हैं आपको, अगर आपका पोर्टफोलियो $300 का है तो सिर्फ आपको एक कॉइन चूज करना और $10 का ट्रेड लगाना है। यानी अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 का है तो मतलब आपको सिर्फ 3 कॉइन चूज करने हैं फिलहाल, अभी ज्यादा लालच नहीं करना है, और सिर्फ हर कॉइन में $10 की ट्रेड लगानी, यानी $30 की ट्रेड लगानी है। यानी हर हालत में आपके पोर्टफोलियो कितना यूज करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा 4%, उससे ज्यादा यूज ना करें। तो जाहिर बात है, मान लेते कि हमारे पास $1000 हैं, तो हम यहां क्या करेंगे, जाकर के यहां हम लिख देंगे कि $10, और यहां जाके हम डाल देंगे 3 कॉइन, नंबर ऑफ स्ट्रेटजी में डाल देंगे 3 कॉइन। तो ये ऑटोमेटिक 3 कॉइन अपने मन से चूज कर लेगा, आप नहीं चूज कर पाएंगे, ये चूज करेगा अपने मन से कि कौन से कॉइन चूज करने हैं और किन में क्या सेटिंग लगानी। इसको करने के बाद हम यहां पे सिंक स्ट्रेटजी पे क्लिक कर देंगे, हमारा ट्रेड लग जाएगा। दिस इज द वे कि हम कॉपी ट्रेडर में कैसे ट्रेड करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वांटिटिव। अगर हम क्वांटिटिव पे जाते हैं तो हमें पहला फंड मैनेजमेंट हमें ध्यान देना होगा, जो कि हम हर जगह ध्यान देते हैं। दूसरा, कॉइन का सिलेक्शन हमें करना होगा। तीसरा, ट्रेड की सेटिंग हमें करनी होगी। ये 3 काम हमें करने होंगे कितने बार, एक बार, 1 टाइम। एक बार आपने कर देना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक उसी ट्रेड सेटिंग के हिसाब से उसी कॉइन में ट्रेड करता रहेगा, बाय सेल करता रहेगा, प्रॉफिट निकालता रहेगा। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, ये मैंने कुछ कॉइन में ट्रेड लगा रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे, आपको देख के लग रहा होगा सर सारे कॉइन तो आपको माइनस में दिखलाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, कुछ कॉइन प्लस में भी हैं और ये प्रॉफिट भी बुक कर रहा है। कैसे बुक कर रहा है मैं दिखाता हूं आपको। यहां पे आप देखेंगे तो आज क्या इसने किया है, बाई बाई बाई, ऑटोमेटिक बाई कर रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला है। और आज ही के दिन, टुडे, ऑटोमेटिक इसने क्या किया था, सेल, यानी बाई सेल आप देख पा रहे एटीए में ऑटोमेटिक बाई सेल लगा हुआ है। अब हम इसको जाके देखते हैं कि भाई इसने कितना प्रॉफिट बुक किया है। तो मैं एटीए में जाता हूं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में जाता हूं, ये देख पा रहे हैं आप, ये सब सेल में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बाई भी ये खुद कर रहा है, सेल भी ये कर रहा है, बाई भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है। अगर हम इसको देखें, डेट वाइज देखें, तो ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूं, सेल पे, आप देख पा रहे हैं यहां पे डेट आ रही है, कब इसने किया, 15 तारीख को। नीचे वाले पे आते हैं, कब सेल किया इसने, 15 तारीख को, यानी 15 तारीख को ये बाई सेल ऑटोमेटिक कर रहा है दोस्तों। ऐसे खराब मार्केट में भी बाई सेल करके प्रॉफिट बुक कर रहा है। ये कब किया था, 13 तारीख को, यानी आज इसने 2 बार इस कॉइन में प्रॉफिट मुझे दिया है। तो खराब मार्केट में भी ये प्रॉफिट बाई सेल का काम बखूबी कर रहा है और बखूबी अपना प्रॉफिट गिन रहा है। अब इसमें हम लोग करना क्या होता है दोस्तों, यहां पे आपके पास क्वांटिटी में जब आते हैं तो आपको कोई भी कॉइन चूज कर लेना होता है। आप देखते हैं भाई, कोई भी कॉइन जो ग्रीन है या जो सबसे ज्यादा माइनस में गया हुआ था उसको आप चूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर चूज करना, मुझे अभी चूज करना हो तो मैं जाके क्या चूज कर लूंगा, मैं जाके माना चूज कर लूंगा, क्योंकि माना मुझे यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, मैं जाके माना कॉइन चूज कर लूंगा। मैं गया माना पे, मैंने चूज किया। चूज करने के बाद यहाँ पे ट्रेड सेटिंग पे मुझे जाना होगा, ट्रेड लगाना होगा। मैं ट्रेड सेटिंग पे गया। अब ट्रेड सेटिंग में यहाँ पे हमारे सामने काफी सारी सेटिंग आती है। ये जो सेटिंग आती है जनरली मार्जिन कॉल लिमिट, ये आती है इसलिए इसका संबंध किससे, उसका संबंध है इस दोनों से। यानी मार्केट अगर डिप गया, मार्केट अगर माइनस में गया तो आपके कॉइन को एवरेज कैसे करेगा, वो उसका काम इस सेटिंग से है।
और मार्केट प्लस गया, प्रॉफिट बुक करेगा, तो उसका काम किससे है? उसका काम इससे है, ये दोनों सेटिंग से। ये हमें समझना होगा। सिर्फ एक बार हम समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक हम अपना काम इजीली कर पाएंगे। और ये क्या है? आपका पहला बाई इन ऑर्डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करें, मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि पहला और बाई इन ऑर्डर हमेशा 10 का ही लगाए, चाहे आपका फंड कितना ही बड़ा क्यों ना रहे। 10 ही लगाएं, 100 ना लगाएं। और ये ओपन पोजीशन डबल क्या है? इसका मतलब अगर आपने इसको क्लिक कर दिया तो पहला ऑर्डर कितने का लग जाएगा? डबल का, यानी 20 का। अब मैं इसको क्लियर करते चलता हूं। सबसे पहले मैं प्रॉफिट को क्लियर करता हूं, क्योंकि हर आदमी को सबसे पहले इंटरेस्ट किसमें होता है? प्रॉफिट में। प्रॉफिट के लिए कौन से दो चीजें हैं? ये दोनों चीजें हैं। अब यहां पे हम लोग बात कर ले, एग्जांपल लेते हैं, कोई कॉइन का ट्रेड हमने लगाया और हमने क्या डाला? होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो क्या डाला है? 1.3। यानी भाई अगर ये 1.3% ऊपर चला जाए तो ये यहां पे प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1.3% जाते ही ये प्रॉफिट बुक कर लेगा दोस्तों। ये 1.3% जाने के बाद रेडी हो जाएगा। अब ये रेडी हो गया कि भाई मुझे किसी भी समय सेल कर देना है, किसी भी समय सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना है। लेकिन इसके पास एक कंडीशन है। वो कंडीशन आपने दूसरे कॉलम में लगाई है। क्या लगाई है? होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, वो 0.3। यानी आपने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर ऊपर जा रहा है 1.3 के बाद तो जाने देना, रोकना मत। यानी जितना अगर ऊपर जा रहा है तो जाने देना, रोकना मत। सेल कब करना है? जब नीचे आए। यानी जब नीचे जाकर के 0.3% डाउन जाए तब तुम्हें सेल करना है। अगर 1.3% पे जाने के बाद ही अगर ये 0.3% डाउन चला गया तो आपका प्रॉफिट कितना परसेंट होगा? 1%। लेकिन अगर ये और ऊपर चला गया, मान लीजिए ऊपर जाके 4% पे जाकर के नीचे आया 0.3%, तो प्रॉफिट कितने का देगा? 3.7% का। यानी मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करता है दोस्तों। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कोई कॉइन खरीदा, ये कॉइन सीधा भागा 12% अप हो गया, उसके बाद जाके नीचे आया 0.3%, तो ये कितने का प्रॉफिट बुक करेगा? 11.7% का प्रॉफिट बुक करेगा दोस्तों। दिस इज द थ्योरी। यही एक रीजन है कि रॉयल क्यू सबसे बेस्ट तरीके से ट्रेडिंग करता है और बेस्ट प्रॉफिट बुक करता है। ये तो बात हो गई दोस्तों प्रॉफिट बुक कैसे करता है। और ये जैसे इसने यहां सेल किया, सेल करने के तुरंत बाद ये तुरंत फिर बाई कर लेगा इसी रेट पे। जैसे सेल किया ये तुरंत उसी रेट पे बाई कर लेगा, वेट नहीं करेगा। क्यों वेट नहीं करेगा? क्योंकि अगर नीचे गया तो इसके पास मौका है बाइंग करने का, लेकिन अगर ऊपर गया तो लॉस कर देगा। इसीलिए ये अपना उसी समय बाई कर लेता है ताकि ये अपने मौके को गवा ना पाए। अब अगर मार्केट डाउन होता है, सपोज दैट मार्केट अगर डिप चला जाता है, ये तो बात हो गई मार्केट अगर अप गया। अब आपने कोई कॉइन बाई किया है तो मार्केट अगर डिप जाता है, मान लीजिए 40% डाउन चला गया, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति के लिए यहां पे पहला बटन है दिस वन और दूसरा ऑप्शन है दिस वन। यहां पे हमने मार्जिन कॉल लिमिट डाली हुई है 5 टाइम्स। ये 5 टाइम्स क्या है? 5 टाइम्स का मतलब ये है कि जब डिप में आए तो 5-6 बार ये बाई कर सकता है। इसकी सेटिंग हम जाके कहां करते हैं? मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं। और उसके लिए कंडीशन क्या डालते हैं? बाई इन कॉल बैक में। जैसा हमने यहाँ एक कंडीशन डाली थी ना प्रॉफिट कॉल बैक में कि भाई ऊपर जा रहा है तो जाने देना, लेकिन बाई कहां, सेल कहां करना? नीचे जाने पे। वैसे यहाँ बाई इन कॉल बैक में यहाँ पे हम 0.5% रखा है कि नीचे अगर जा रहा है तो जाने देना। तुम्हें बाई कब करना है? जब ये ऊपर 0.5% अप जाए। तो हम लोग उसको मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके समझते हैं। अब मैं यहाँ पहले सेटिंग चेंज करता हूं और आपको दिखाता हूं सेटिंग हम कैसे करेंगे। क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? एक मिनट दोस्तों, मैं 2 मिनट टाइम लूंगा प्लीज। शंकर भाई 2 मिनट देखिएगा। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या?
एक्सीडेंट हो गया। सॉरी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, एक्चुअली क्या एक्सीडेंट हो गया था दोस्तों। चलिए फिर से हम लोग वापस वहीं पे आते हैं। ओके, थैंक यू। मैं फिर से अपनी स्क्रीन शो करता हूं। हाँ, तो हम लोग ने ये सेटिंग मार्जिन कॉल ड्रॉप पे हम लोग क्या सेटिंग डाल रखा है हमने। जो हमारा पहला कॉल हमने लगाया था वो कितने का लगाया था? $10 का। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल बाय इन रेशियो किसका है? वो $10 के मल्टीपल में चलेगा। जो पहला कॉल आपने लगाया था, अगर वो 10 का लगाया था उसके मल्टीपल में ये बाइंग होगा। और ये मार्जिन कॉल ड्रॉप है, मतलब कितने % डिप में जाएगा तो ये बाइंग करेगा। यहाँ पे हमने क्या डाल रखा है? 3.5% पे 1 गुना, मतलब $10 का कॉल। नीचे और जाए 4 टाइम तो 2 गुना यानी $20 का कॉल। 4.5 गुना और जाने पे 4 गुना मतलब $40 का कॉल। 5.2 जाने पे 8 गुना मतलब $80 का कॉल। और 8 गुना जाने पे 12 गुना यानी $120 का कॉल। यानी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो, और ऊपर हमने कितना बाई किया था? $10 का। यानी 10 10 20 20 40 40 40 80 और 160 और 160 और 280 $280 हमने फंड रखा है। जनरली हमने लगाया ट्रेड $10 का है, लेकिन हमने फंड कितना रखा? $280 फंड होने चाहिए। किस हालात में? अगर मार्केट इतना डिप आया तो। अब इसको मैं और ज्यादा क्लियर करता हूं। एग्जांपल लेते हैं, कोई कॉइन हमने बाई किया, बाई करते ही कॉइन मार्केट से डिप चला गया। अब यहां पे हमने कंडीशन क्या डाली है? 3.5%। 3.5% माइनस में जाने के बाद ये बाई करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या डाली थी हमने बाहर में? बाय इन कॉल बैक 0.5%, यानी अगर यहां से 0.5% प्लस हो जाएगा तब जाके ये $10 का बाई करेगा। और फिर यहां से मान लीजिए फिर और डाउन चला गया, लेकिन यहां पे कौन से रेट से? पहले वाले रेट से नहीं। यहां जो बाइंग करने के बाद आपका एवरेज प्राइस आया उस रेट से 4% और डाउन चला गया, और वहां जाने के बाद फिर से 0.5% अप आया, तो अब ये 2 गुने का बाई करेगा, मतलब $20 का बाई करेगा। फिर और डाउन चला गया, 4.5% डाउन चला गया, और फिर 0.5% अप गया, तब ये $40 का कॉइन बाई करेगा। इस प्रकार ये बाई करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा जरूरी तो नहीं कि ये सीधा नीचे जा करके 3.5% जाने के बाद 0.5% अप चला जाए और फिर 4% जाने के बाद फिर से 0.5% अप चला जाए। ये बार बार ऐसा एकदम सटीक ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि भाई ये 10% डिप जाने के बाद 0.5% अप जाए और यहां बाई करे $10 का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हमने सेटिंग डाल रखी है, ये सेटिंग हमने डाल रखी 40% भी अगर मार्केट डिप गया, 40% भी अगर डिप गया तो ये एडवांटेज लेता है और आपके एवरेज प्राइस को मेंटेन करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने कोई कॉइन $1 से खरीदना चालू किया था और ये घटते 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 $0.5 पे आ गया, तब तक आपने हर जगह बाइंग की अलग अलग तरीके से, अलग अलग रेट पे, तो आपका एवरेज प्राइस क्या रहेगा पता है आपको? आपका एवरेज प्राइस पूरे हॉल का वो आ जाएगा $0.54। यानी पूरा जो आपने $280 का कॉइन बाई किया,
टोटल क्वाइन की वैल्यू आ जाएगी, कॉस्टिंग आ जाएगी आपकी $0.54, क्योंकि ये डिप में बाइंग करते चला गया है। और इसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा ये मिलेगा, जैसे ये 0.54 से ऊपर बढ़ा और 0.6 पे आया, ये प्रॉफिट बुक कर लेगा। $1 आने का वेट नहीं करना पड़ेगा दोस्तों इसको। सबसे अच्छी बात ये है, यानी किसी भी हालत में मार्केट कितना ही डिप हो जाए, ये थोड़ा सा अप जाते ही प्रॉफिट बुक कर लेता है। यही एक रीजन है रॉयल क्यू अपने आप में बेस्ट है। इसके अलावा भी इसने काफी सारी फीचर दे रखी है जो हम लोग अपनी टेक्निकल सेशन में बात करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा और पिक्चर में क्लियर करता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। ये आप मेरा ग्राफ देख पा रहे हैं, जो मैं जनरली ग्राफ दिखाता हूं बार बार। अब मेरे कंसेप्ट से क्लियर हो चुका होगा कि यहां से इसने बाइंग किया और बाइंग करने के बाद इतना डिप आया, इतना डिप आने के बाद जरा सा अप होते ही ये यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेता है पूरे अमाउंट को सेल करके। उसका फायदा यही है कि ये सेकंड बाई, थर्ड बाई करते चला गया है, यानी डिप में बाइंग करते चला गया है, उसका एडवांटेज मिलता है और आपको फायदा हो जाता है। तो समझ सकते हैं दोस्तों, ये एक बेहतरीन तरीके से ट्रेड कैसे कर पाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये तो बात हो गई ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग कैसे करता है ये हम समझ गए। अब सवाल उठता है कि सर हमें ये ब्रोकरेज कमीशन का फायदा कैसे देता है? आप इतना परेशान क्यों हैं, इतना भूख क्यों रहे हैं? आपका क्या फायदा है? रॉयल क्यू जो बनाया है जिसने, उसका क्या फायदा है? और सबसे बड़ा सवाल, सर रॉयल क्यू कितने दिन चलेगा? 6 महीना तो चल जाएगा ना? जनरली लोग ऐसे ही पूछते हैं, सर रॉयल क्यू कितने दिन चलेगा? 6 महीना तो चल जाएगा ना? आपका सर पूछना वाजिब इसलिए बनता है कि आपके पुराने एक्सपीरियंस बहुत खराब रहे हैं। जब किसी के पुराने एक्सपीरियंस खराब रहते हैं ना, तो हर चीज को शक की नजर से देखता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको समझाता हूं कि रॉयल क्यू के अंदर रॉयल क्यू आपसे लेता क्या है? रॉयल क्यू आपसे लेता $100 का सब्सक्रिप्शन फी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। यानी ये पैसा जो लगाया आपने, ये कोई रिफंड नहीं होगा, ये आपका चला गया, खत्म हो गया। किस चीज में? 1 साल की सब्सक्रिप्शन फी में। चाहे आप ट्रेडिंग करें चाहे ना करें, ये खत्म। यानी रॉयल क्यू की लायबिलिटी यहाँ पे 0, क्योंकि रॉयल क्यू ने पहले ही बता दिया कि भाई $100 लगेगा, प्लस आपके हर ट्रेडिंग के प्रॉफिट पे 20% रॉयल क्यू लेता है हर बार। जब जब आप प्रॉफिट करेंगे, हर बार रॉयल क्यू आपसे प्रॉफिट का 20% लेगा। तो अब रॉयल क्यू, सबसे बड़ी बात है, प्रॉफिट का तो 20% ले रहा है, लेकिन ट्रेडिंग का सेटिंग कौन कर रहा है? आप। क्वाइन कौन चूज कर रहा है? आप। रॉयल क्यू क्या कर रहा है? क्या रॉयल क्यू आपका ट्रेडिंग लगा रहा है? क्या नहीं लगा रहा? क्या रॉयल क्यू आपको कमिटमेंट कर रहा है क्या, सर मैं 1% पर डे दूंगा, 10% महीना दूंगा, ऐसा कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। यानी रॉयल क्यू बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी लायबिलिटी के, अगर आपसे $100 कमा रहा है और 20% हर ट्रेड प्रॉफिट पे कमा रहा है, ब्रोकरेज कमा रहा है, तो भाई साहब उसको बंद करने की जरूरत क्या पड़ गई? वो क्यों बंद करेगा? शायद ही पागल होगा। क्योंकि भाई बिना किसी कमिटमेंट के अगर मुझे पैसा कोई आता रहे तो मुझे पैसा काटता तो नहीं है। लेकिन रॉयल क्यू ने सबसे बड़ी समझदारी क्या की है, रॉयल क्यू को पता है कि भाई सिर्फ पैसा मैं खाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, मैं बहुत बड़ा नहीं बन पाऊंगा। तो उसने क्या किया? मिल बांट के खाओ, खाओ और खाने दो, ये वाला नारा अपनाया कि भाई मुझे भी खाने दो कमीशन, आप भी खाओ और मिलके सबका फायदा कराओ। क्योंकि जो ट्रेडिंग करेगा उसका तो फायदा है ही है, हमारे जो लोग बताएंगे उनका भी फायदा होना चाहिए। उनका फायदा कैसे? उनका फायदा क्या है? रॉयल क्यू ने क्या किया, इस $100 में से, इस $100 में से $70 नेटवर्क में कमीशन रूप में बांट दिए और इस 20% में से 16% नेटवर्क कमीशन में बांट दिया।
यानी हम सारे लोग जो यहाँ भूख रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, आपको फोन कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, उसका रीजन क्या है? हमारा लालच, हमारा स्वार्थ। दोस्तों, ये दुनिया स्वार्थ की है। अगर भाई को भाई से स्वार्थ ना हो ना, तो भाई घर के बाहर भगा देता है। माँ बाप को बेटे से लालच होता है कि बेटा बड़ा होगा, हमें खिलाएगा, हमारी देखभाल करेगा, इसलिए वो बेटे को बाल पोस के बड़ा करते हैं। अगर माँ बाप को पता चल जाए कि बेटा हमारा नालायक निकलेगा, कल बहू को लेके अलग हो जाएगा, हमारे पेट पे लात मार देगा, तो शायद उसको बचपन से देखना बंद कर दे। यही एक रीजन है, बेटियों को शायद दूसरी नजरों से देखा जाता है, ये पराए घर की बेटी है, दूसरे घर में चली जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सर, हर दुनिया सेल्फिश की है, लेकिन स्वार्थ में ही परमार्थ है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है? हमारे स्वार्थ में आपका हित छुपा हुआ है। हमारे स्वार्थ में आपका अगर लॉस छुपा होता तो ये गलत होता, लेकिन हमारे स्वार्थ में आपका हित छुपा हुआ है, क्योंकि हम परेशान हैं आपको प्रॉफिट दिलाने के लिए। क्योंकि आपका प्रॉफिट होगा तभी 20% कमीशन आएगा, और जब 20% आएगा तभी 16% हमें बटेगा। क्योंकि ये तो एक बार आना है, ये तो वन टाइम आना है, लेकिन ये जो आना है बार बार आना है। तो हम आपका चाहते हैं हमेशा फायदा कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा। तो आइए हम लोग समझते हैं सर, हम अपना फायदा कैसे देख सकते हैं और हमारा कमीशन क्या है। यानी हम लोग बात करते हैं कमीशन स्ट्रक्चर पे। जैसे सिस्टम में आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते ही $100 देते ही आपका पहला रैंक हो जाता है V1। मतलब हर किसी ने जिसका ज्वाइन किया उसका पहला रैंक क्या है? V1। अब V1 पे आपको मिलता है किसी को ज्वाइन करवाने पे 30% कमीशन, यानी $100 में $30, साथ में 4% उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट का। यानी आपने जिसको भी डायरेक्ट जोड़ा है उसके जितने ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा उसका 4% आपको भी मिलेगा। लेकिन V1 में टीम का हिस्सा, टीम से इनकम नहीं मिलती। जो भी इनकम मिलती है किससे मिलती है? डायरेक्ट से मिलती है। टीम का इनकम लेने के लिए बनना पड़ता है V2। टोटल यहाँ पे 6 रैंक है, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। V2 पे 40%, V3 पे 50%, V4 पे 60%, V5 पे 65% और V6 पे 70% ये कमीशन आता है डायरेक्ट का। साथ में ट्रेडिंग प्रॉफिट का 6%, 8%, 10%, 11% और साथ में 12%। साथ में आता है V3 लेवल पे 1% एक्स्ट्रा, लेवल पे 1% पीयर अवार्ड, V5 लेवल पे 1% पीयर अवार्ड और V6 लेवल पे 1% ग्लोबल रॉयल्टी। ये टोटल कमीशन स्ट्रक्चर है। अब यहां पे हम लोग गौर करेंगे कि यहां पे ये तो मैंने बताया डायरेक्ट का कमीशन स्ट्रक्चर, लेकिन आप मान लीजिए V3 हैं, यहां पे जो कमीशन आता है टीम से वो आता है गैप कमीशन, क्योंकि ये स्लैब प्लान है। V3 पे मेरा स्लैब है 50 का, मेरे नीचे कोई V1 है उसका स्लैब है 30 का, यानी इसकी पूरी टीम से मुझे क्या आएगा? डिफरेंस कमीशन। 50 में 30 गया, बचा 20, यानी उसकी पूरी टीम से मुझे हर बंदे से मिलेगा $20। इसको मैं और क्लियर करता हूं दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो। अब जैसे ही मैं सपोर्टेड V3 बन जाता हूं और मेरे नीचे कोई बंदा V1 बनता है, तो जाहिर बात है मेरा स्लैब क्या है? 50% का, और इसका स्लैब क्या है? कितना है? 30% का। तो अब इसने किसी को जोड़ा तो इसको कितना जाएगा? 30, लेकिन इसी बंदे से मेरे को कितना आएगा? 20। तो ये 50 तो बटना है। इसने किसी को जोड़ा तो इससे इसको जाएगा 30, लेकिन मुझे आ जाएगा 20। इस दोनों को नहीं आएगा, चूंकि ये बंदा भी V1 है और ये बंदा भी V1 है। अब ये बंदा भी V1 बन गया है, ये बंदा भी V1 बन गया। अब ये किसी को जोड़ेगा तो ये बंदा भी V1 हो गया, इससे इसको आ जाएगा डायरेक्ट का 30%, लेकिन मुझे आ जाएगा फिर से 20%। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक V3 को V1 की पूरी टीम से हर बंदे से $20 मिलता रहेगा जब तक उसका लेवल चेंज ना हो।
अब V1 से V2 बनने के लिए जो कंडीशन है, वो क्राइटेरिया क्या है? टोटल 3 डायरेक्ट और 20 लोगों की टीम। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, आप बन जाते हैं V2। V2 से V3 बनने के लिए कंडीशन क्या है? टोटल 5 लोगों की टीम, 5 डायरेक्ट और टोटल 100 लोगों की टीम, जिसमें 3 टीमों से V2 होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया दिया हुआ है आपके रॉयल क्यू में भी दिया हुआ है। कहां दिया हुआ मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। यानी यहां पे हमारे सामने कंसेप्ट क्लियर है कि अगर मैं V1 हूं, मेरे नीचे मैंने किसी को जोड़ा V1, तो इसकी टीम से मुझे कमीशन नहीं आएगा। कब तक? जब तक मैं अपना लेवल चेंज ना कर दूं। यानी अगर मैं V2 हूं और मैंने किसी V2 को जोड़ा, मेरे नीचे वाला कोई V2 बन गया, तो मुझे इससे कमीशन नहीं आएगा। कब तक? जब तक मैं V3 ना बन जाऊं। लेकिन मैं V3 हूं और मैंने नीचे कोई V3 बन गया, तो मुझे इससे 1% कमीशन आएगा पीयर अवार्ड का। दिस इज कॉल्ड पीयर अवार्ड। इसको देखने के लिए आपके पास रॉयल क्यू में ऑप्शन दिया हुआ है। रॉयल क्यू में आप मेंबर सेंटर पे जब जाते हैं, तो मेंबर सेंटर में आपके सामने हर ऑप्शन दिया होता है। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, शायद इसका नहीं देख पा रहे हम लोग, बट यहाँ पे आप जाएंगे तो हर रैंक पे क्या कमीशन है और क्या टारगेट है, वो सारे टारगेट्स दिए हैं, आप इसको देख पाएंगे। ये देख पा रहे हैं आप। V1 रैंक पे V2 से V1 से V2 जाने के लिए क्या कंडीशन है? 3 V1 और 20 लोगों की टीम। क्या मिलेगा? 30% और 4%। 4% या 20% लिखा है, यानी 20% जो कटता है सिस्टम से, उस 20% का 20% बोले तो 4%। यही चीज यहाँ पे V2 पे दी हुई है, 5 यूजर्स 3 V2, और यहाँ पे 30% दिया हुआ है, बोले तो 6%। तो यहाँ पे आप जाके हर क्राइटेरिया देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाते हैं, चूंकि हम लोग फ्रेशर की मीटिंग आज खत्म करेंगे। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूं, हैंडरेज वही लोग करें, हैंडरेज इस सिस्टम में आज की मीटिंग में अभी फिलहाल वही लोग करें जो लोग फ्रेशर हैं, यानी जो लोग सिस्टम को ज्वाइन नहीं किए हैं, या ज्वाइन भी किए तो उनके मन के अंदर कुछ डाउट है रॉयल क्यू को लेकर के, वो क्वेश्चन करें। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग क्वेश्चन हैंडरेज ना करें, ताकि हम नए लोगों को मौका दे सकें दोस्तों। ये जरूरी होता है, अदरवाइज नए लोग खड़े रह जाते हैं, उनको मौका नहीं दे पाते। क्योंकि जो नए पुराने लोग हैं उनको मौका मिलेगा सर, क्योंकि इसके बाद हम जब अपनी टेक्निकल मीटिंग अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद, तब आपको मौका मिलेगा और एक एक करके हम क्वेश्चन सवाल पूछना चालू करते हैं। स्मिता, हेलो स्मिता जी। यस सर, यस सर। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी, ये रोबोट ट्रेडिंग जो आपने बताया, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली, बट जो आपने बताया कि 7% से लेकर मतलब 60%, 75% तक जा सकता है, ठीक है ना? तो ये कंफर्म श्योर कितना होगा, 7% या उससे आगे हमारा? मैडम मार्केट है, ये मार्केट है, ये ROI प्लान नहीं है। अगर मार्केट में कोई फिक्स या गारंटेड होता तो सारे लोग अपना पैसा पूरा वहीं डाल देते। मार्केट है, हो सकता है 5 दिन प्रॉफिट ना आए, 6ठे दिन प्रॉफिट आ जाए, लेकिन एवरेज, सुनिएगा मेरी बात, मेरी पूरी बात सुनिएगा, जो एवरेज 3 महीनों का हम लोग एक्सपीरियंस लेके देख चुके हैं, उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम बता पा रहे हैं कि कम से कम
7% अब तक आया, उससे कम नहीं आया है। अच्छा, वो मतलब भी उस आदमी का जिस बंदे ने एक बार ट्रेडिंग लगाने के बाद पलट के रोबोट को नहीं देखा। ओके, अच्छा। जी। और मैं ये कहना चाहती थी, कम से जो आपने डॉलर बताया, तो वो थोड़ा सा हमें डॉलर के बारे में तो कुछ हम इतना जानते नहीं है, तो हमें बताए कि कितने रुपीस लगेंगे, कितने डॉलर में इन्वेस्टमेंट है, कितने रुपीस लगेंगे उसके लिए। जो डॉलर मैंने बताया ना मैडम, देखो क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में जब भी हम बाई और सेल की बात करते हैं या ट्रेडिंग की बात करते हैं, यूएसडीटी में बात करते हैं। यूएसडीटी मतलब डॉलर। और बाइनेंस के अंदर अगर आपने केवाईसी कर लिया है, हाँ, तो आपका बाई सेल करने का फैसिलिटी आपके पास है। आप सीधा बाई सेल वहीं से कर सकते हैं, जो आज के सेशन में हम लोग बताने वाले भी है, टेक्निकल सेशन में। अच्छा। मैं दिखाता हूँ फिर से आपको, एक बार छोटा सा दिखला देता हूँ व्यू। हाँ, ये बाइनेंस है। बाइनेंस में आप आते हैं P2P ट्रेडिंग पे। हाँ, ये देख पा रहे हैं बाई का रेट क्या जा रहा है? 77.40 रुपीज। 40 रुपीज। अगर हम सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कितने रुपए में बेच पाएंगे? सेल में 77.36। सिंपल। यानी आप बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। सीधा पैसा आपके INR में अकाउंट में आ जाएगा, और INR से सीधा बाई भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है मैडम। विड्रॉल हम कैसे कर सकते हैं, कितने दिनों में, कैसे? आप जब चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और जितनी जल्दी उतना बेटर है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई पीरियड नहीं है कि हम मंथ में एक ही बार विड्रॉल करें या? ऐसा कोई कंडीशन नहीं है मैडम। अच्छा, ओके। मतलब हमारी जो बेसिक अमाउंट होगी तो वो तो सेफ रहेगी? जी, 100% सेफ है। इन्वेस्टमेंट आपका आपके पास है, सुरक्षित है, आपके हाथों में है। यहाँ कोई कंपनी नहीं है जो हम किसी कंपनी को दे रहे हैं और कोई कंपनी हमारी ट्रेडिंग करेगी। यहाँ फंड भी आपका है, ट्रेडिंग भी आपको करनी है, सिर्फ उसमें रॉयल क्यू आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। अगर आगे कोई प्रश्न होगा तो मैं पूछ लूंगी। थैंक यू फॉर सपोर्ट। प्रेमपुरी, जोधपुर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, करीबन 305 लोग जुड़े हैं और सभी मुझे सुन रहे हैं। मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहूंगा कि आप इतनी टाइम तक सर को सुने और अभी तक साथ में जुड़ के बैठे हैं, अभी तक इनको सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप कुछ जीवन में बड़ा बड़ा चाहते हैं। प्रेम भाई, तो सर मैं जी सर, प्रेम जी, मैंने पहले बोला था, धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, मैंने यही बोला था, हम लोग वक्त न गंवाते हुए हम लोग नए लोगों को मौका देंगे सर। शेयरिंग करने का, थैंक यू करने का मौका हम लोग बाद में ले लेंगे, क्योंकि काफी लोग छूट जाते हैं सर। तो आपके ही लोग हैं, कृपया हम उनका टाइम बर्बाद ना करें। थैंक यू। महेश सिंह रावत। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैंने जाना था, मैंने पहले काम किया है नेटवर्क मार्केटिंग में। जो आपका प्रोफाइल देखा है, इसमें जो था, जैसे मैं V1 से स्टार्ट करता हूँ, हमने $100 स्पेंड किए तो ऑलमोस्ट 7400 होते हैं, 74,400 ऑलमोस्ट। अगर मैं किसी अपने फ्रेंड को करता हूँ रेकमेंड ये, तो उसमें उसका मुझे रेवेन्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा उसमें? सर आप जब ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होने के बाद किसी को रेफर करते हैं, तो आपको $30 पर पर्सन मिलता है। $30 पर पर्सन जी। और सर जैसे मेरी रैंक जैसे V2 है और मैंने, मेरा फ्रेंड V1 है, उसने किसी को ज्वाइन करवाया V1 से ही, तो उसको $30 आएगा, आपको $10 आएगा। अगर नीचे में डाउन में वो जो मेरा फ्रेंड V2 हो गया, तो V2 से मुझे कुछ नहीं मिलेगा बाद में ना, वो भी V2 जाएगा। तो आप भी V2 हो गए, वो भी V2 हो गया, तो आपका दायित्व बनता है आप अपनी एक्टिविटी दिखलाते हुए बेहतरी पे जाएं जल्दी से। इसमें
और सर जो जी। इसमें जो फीस है $100 पे आपने रजिस्ट्रेशन फीस उसका है हाँ जी। 1 ईयर का, तो फिर नेक्स्ट ईयर से दोबारा से करना पड़ेगा इसमें $100 स्पेंड? सर 1 ईयर बाद तो रिन्यूअल करना ही पड़ेगा, और जब रिन्यूअल करेंगे तो दोबारा कमीशन मिलेगा सबका, पूरी टीम का। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, थैंक थैंक यू। ध्रुपति जक्सन, थैंक यू सर, गुड थैंक इवनिंग। यू। जी सर, अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ मतलब इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग कर सकती हूँ, लेकिन अगर टीम ना बनाओ तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, जिनकी मर्जी है वो चाहे तो सिर्फ ट्रेडिंग करे, जिनकी मर्जी है वो चाहे तो ट्रेडिंग ना करके सिर्फ नेटवर्किंग करे, जिनकी मर्जी है वो दोनों काम कर सकते हैं, यानी तीनों ऑप्शन आपके पास है। ठीक है जी सर, और ठीक है, मैं फिर कल परसों से स्टार्ट कर दूंगी $1000 से। तो एकदम सर जी थैंक यू। थैंक ये यू। एक अच्छा डिसीजन होता है कि आप अपनी शुरुआत $1000 से करते हैं। कई लोग अपनी शुरुआत $100, $50, $150, $200 से करते हैं। तो मैं एक एडवाइस दूंगा, कभी भी अपनी शुरुआत $500 से करें या $1000 से करें, आपके लिए बेटर होगा। मिस्टर रंजीत कुमार सिंह, रंजीत जी, मिस्टर रंजीत कुमार सिंह अनम्यूट करें प्लीज। राजेश ठाकरे। हेलो। हाँ सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर नमस्कार। हाँ सर, मैं एक्चुअल में सर मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे एक बात है कि $100 तो 1 ईयर के लिए लेता है अपनी फीस, और 20% जो रहता है वो जैसे एंड होना, या मतलब वो जब वो परसेंट के रूप में ले रहा है ना 20% जो बढ़ता है, वो अपने को इंडिकेटर मिलता है क्या भाई? जैसे अपना अगर वहां पे वायलेट में 20% कम हो रहा है, ट्रेडिंग करते करते उसका परसेंट नीचे जा रहा है, अब दोबारा डालना है, तो उसके लिए कोई इंडिकेटर है सर इसमें? एकदम अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने, कि भाई हमने $20 जो फ्यूल फी डाली है, कल अगर वो मान लो कम होता रहे तो हमें इंडिकेटर मिलता है या नहीं मिलता? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका फ्यूल फी $10 से कम हो जाती है, $10 से कम होते ही आप जब भी रॉयल क्यू खोलेंगे वो आपको इंडिकेट करना चालू करेगा, आपका फ्यूल फी कम है, रिफिल कीजिए, और $2 होते ही आपका ट्रेडिंग रोक देगा। ओके सर एक क्वेश्चन और था मेरा जी। जैसे आपने जो सेटिंग में जाकर के कुछ बातें समझाई थी, जी जैसे क्या अगर अपन ने एक बार सेटिंग कर दी है 5 टाइम, या ना मतलब डीप में जा रहा है तो 5 टाइम लेगा, या वो जो भी है, वो अभी फर्स्ट टाइम तो मेरे को एकदम से क्लियरली समझ में नहीं आया है। मेरा क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर जी। अगर अपन ने एक बार सेट कर दिया है उसको सेटिंग में जाकर के, और उस पे ही अपना ट्रेड चल रहा है, आई होप कॉइन तो अपने को ही देना है उसको, सही है ना? तो सर बार बार सेट करना पड़ेगा या फिर कैसा क्या है? सर? वन टाइम सेट करना है, जब भी आप सेटिंग करते हैं ना तो वन टाइम सेट करना होता है, उसी सेटिंग के हिसाब से वो करता रहता है। लेकिन हाँ, कभी आपको लगता है कि कुछ चेंज करना है मार्केट के हिसाब से, आप सीख जाते हैं, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट चेंज करने की जरूरत नहीं होती है डेली। अच्छा, इसके अलावा सर मान लो इंडिकेटर के रूप में अब टीम वर्क भी है सर इसमें। जी तो सर। मान लो अगर हम आते हैं तो हमारे लिए अपलाइन तो आप भी कहलाएंगे सर? सर जो जिन्होंने आपको बुलाया है मीटिंग में, अपलाइन तो वही कहलाएंगे। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन कभी अगर ऐसा कुछ रहा कि भाई अपने को थोड़ा सा अच्छा और गाइडलाइन चाहिए, तो उसके लिए तो सर जूम मीटिंग हम लोग इसीलिए करते हैं, गाइडलाइन के लिए करते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर, मैं काफी जल्दी ज्वाइन कर रहा हूँ इसको। थैंक यू जी। ओके सर, ओके थैंक। मिस्टर जयदीप रॉय। थैंक यू सो मच राशन जी, कल से ट्राई कर रहा हूँ हैंड रेस कर करके फाइनली आपने अनम्यूट कर दिया। अभी भी आप देख रहे हो कि लगभग 15-20 लोग हैं, मैं किनको अनम्यूट करूं किनको म्यूट करूं ये कहना मुश्किल होता है। नहीं सर, मैं वही कह रहा हूँ, आप सीक्वेंस वाइज कीजिए ना। मैं सेकंड पर्सन था जिसने हैंड रेस किया था। खैर एनीवेज जयदीप भाई, कई बार होता है ना कि मैं देख रहा होता हूँ कि ये आदमी ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, मुझे यहाँ पे फ्रेशर्स को बुलाना है। मैं भी सर, मैंने ज्वाइन नहीं किया, अभी मेरे को ज्वाइन करना है। सो जी बताएं। मेरे कुछ डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। सर सबसे पहले तो मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड ही पूछूंगा, क्योंकि वही हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है। एकदम तो सर ट्रेडिंग में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने सेटिंग्स वगैरह बताई, हाँ जी, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि बार बार वो देखना, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद ये है कि
करेंसी किस तरह से मूव करिए अलग अलग, उसके हिसाब से हम डेली करेंसी चेंज करें और उस पर ट्रेड लगाएं तो ज्यादा बेनिफिट निकलता है। ठीक है, और अगर किसी के पास नहीं है टाइम तो उस केस में आप क्या रेकमेंड करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? सर देखो, ये दो बातें होती है। अच्छा क्वेश्चन उठाया जयदीप जी आपने कि जनरली जो आदमी अगर मूव कर रही हुई करेंसी में ट्रेड करता है तो हमेशा फायदे में रहता है, लेकिन एक्चुअली रॉयल क्यू सॉफ्टवेयर बनाया इसलिए गया है कि आपके टाइम नहीं होने के कारण आप ट्रेड कर पाओ, प्रॉफिट ले पाओ। तो आप जनरली जिस कॉइन में आपने ट्रेड कर दिया वो ऑटोमेटिक जब भी थोड़ा सा दो, कोई भी कॉइन दिन भर में एक बार तो अप डाउन करता है कम से कम। बिल्कुल ठीक। और जब भी एक बार अप डाउन करेगा तो वो प्रॉफिट निकाल लेगा। ये है कि अगर आपने सिर्फ ट्रेड लगा के छोड़ दिया और सीख नहीं रहे हैं, रॉयल क्यू को सीख नहीं रहे हैं, तो आप प्रॉफिट कम करेंगे। अगर आप सीख रहे हैं तो प्रॉफिट ज्यादा करेंगे, लेकिन प्रॉफिट दोनों हालात में करेंगे। नहीं, इस केस में मैं इसलिए बोल रहा था कि ऐसे भी होते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं दे पाएंगे टाइम। ठीक है, बेशक उन्होंने रॉयल क्यू ज्वाइन किया, रॉयल क्यू को रेकमेंड भी कर रहे हैं लोगों को, लेकिन ट्रेडिंग देखने का या करने का उनके पास टाइम नहीं है। उस केस में क्या होता है कि वो तो एक ही सेटिंग लगा के छोड़ दें। तो सर कोई दिक्कत नहीं है ना, वो उन्होंने एक सेटिंग लगा के छोड़ी है, तो जो सेटिंग लगा छोड़ी है वो सेटिंग इस चक्कर में है कि ऊपर जाए तो प्रॉफिट कर ले, नीचे जाए तो बाई कर ले, फिर ऊपर जाए तो प्रॉफिट कर ले। तो ये ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि एक वर्किंग आदमी जिसके पास जरा सा भी टाइम नहीं है, जब वो 10 दिन बाद भी पलट के देखता है तो पाता है कि भाई हमारे प्रॉफिट लगभग 2% 4% हो चुका है। तो इस केस में सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपका। इस केस में मैं ये जान रहा हूँ कि हमारा, आप जब कह रहे हैं कि फंड आपका 100% सेफ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरी नॉलेज, मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग की मेरे को जो नॉलेज है, तो फंड इसमें 100% सेफ नहीं है। अगर आपका वैल्यू एकदम नेगेटिव में चला जाता है तो आपको तो होल्ड करना पड़ सकता है, और होल्ड करने के केस में आपका। जयदीप जी, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, कोई कॉइन का एग्जांपल लेते हैं, बीएनबी का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कब से कर रहे हैं जयदीप जी आप? तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 साल से। अब मुझे एक चीज बताइएगा, मार्केट में जो गिरावट आती है जनरली वो कितने % तक की आती है? सर अगर मैं गिरावट की बात करूं तो पिछले 1.5 से 2 महीने में तो बहुत ज्यादा गिरावट आई है। मैं अगर बिटकॉइन को भी पूरे 1.5 साल में हम लोग बात कर ले तो जब एक बार बीटीसी $60,000 से $30,000 पे आया तो लगभग पूरा मार्केट 50% गिरा, राइट? पूरा करेक्ट है। और उस समय में अच्छे अच्छे ट्रेडर का पोर्टफोलियो डाउन हो गया। अब जब आप जयदीप भाई शुरू से पहले दिन से मीटिंग में थे तो हम लोग क्या बताते हैं? कल ही ज्वाइन किया फर्स्ट मीटिंग, आज सेकंड मीटिंग है मेरी। नहीं, मैं मीटिंग में पहले मतलब 7:30 बजे से पूरे टाइम थे ना आप? जी। हाँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग क्या सजेशन देते हैं आपको? पहला ट्रेड कितने % लगाने का सलाह देते हैं? तो वो $10 से बोलते हैं आप फर्स्ट ट्रेड। परसेंटेज की बात पूछ रहा हूँ मैं, परसेंटेज कितना? परसेंटेज कितना आपका? 4%। 4 से 5%। 4 से 5% बोलते हैं हम लोग। 4%। अगर आपका $300 का पोर्टफोलियो है तो आप मात्र $10 का ट्रेड लगाएं, यानी अभी तो हमने 3.5% बोलना चालू कर दिया है, जबकि जनरली पहले हम लोग बोलते थे $250 पे $10, मतलब 4%, राइट? तो उस केस में मतलब अगर सॉरी यस प्लीज बोलिए सॉरी 4% का आपने पहला ट्रेड लगाया तो आपका पोर्टफोलियो 96% बचा हुआ सर, वो भी यूएसडीटी में, समझिएगा। और मार्केट काफी डिप चला गया, 50% भी डिप चला गया और नीचे जाके बाइंग एवरेजिंग होती चली गई। तो आपको क्या लगता है कि 50% डिप होने के बावजूद भी आपके पास 96% फंड है नीचे बाइंग करने के लिए, तो उस हालात में ये बेहतरीन एवरेजिंग कर पाता है और 50% मार्केट डाउन होने के बावजूद भी आपका पोर्टफोलियो सेफ रहता है और प्रॉफिट में रहता है। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब कितना फंड वैल्यू होना चाहिए कि जिसमें एक सस्टेनेबल अमाउंट आपका मंथली निकल जाए? मैं अगर मान के चलूं कि 20-25 हजार 30 हजार तक निकल जाए। सर इसीलिए अभी हमने जो पहला वर्ड बोला था 7 से 70%, आप मिनिमम 7% मान लो कि भाई अगर आपका पोर्टफोलियो $10,000 का है, सर एग्जांपल लेता हूँ, आपका पोर्टफोलियो $10,000 है तो $700 तो आ ही जाएंगे नहीं हाउ। अच्छा, तो उस केस में गिरे से गिरे हालत में, खराब से खराब मार्केट में। ओके। तो इस केस में आप वो हेलो हाँ जी इस केस में आप हाँ जी जो क्रिप्टो आ रही सर, क्रिप्टो बुल्स का जो आपने रेकमेंड किया था तो वो बेटर रहेगा? अगर आप कहते हैं कि मैंने रिकमेंड किसी का नहीं किया सर, I'm sorry, मतलब मैंने रिकमेंड किसी ने नहीं किया कि अगर हम मैंने बोला सर्किल में भी आप जा सकते हैं सर। जयदीप सर, मैंने पता नहीं है कि किस टाइम पे कौन सा कॉइन सेलेक्ट करना है, कितना % रखना है,
लेकिन मैं हमेशा सजेशन अपनी मीटिंग में देता हूं कि कभी भी आप सर्किल के चक्कर में ना जाकर के खुद से सीखने का प्रयास करें। नहीं, डेफिनेटली वो तो रहेगा ही रहेगा, इफ इन केस जिसके पास टाइम नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है और आपका अपलाइन आपको गाइड करने वाला नहीं है, उस केस में आप सर्किल में जाएं। अगर आपका अपलाइन आपको गाइड करने वाला है, आपका अपलाइन थोड़ा बहुत भी टेक्निकल है, तो आप सर्किल में ना जाएं। ठीक है। जो और ये $100 हम सब्सक्रिप्शन का दे रहे हैं, उसके बाद भी हमें $20 बार बार फ्यूल का देना पड़ेगा, मतलब $20 कंज्यूम हो जाएगा तो फिर से 20% फीस है, तो जाहिर बात है ट्रेडिंग करेंगे तो भाई ब्रोकरेज देने में कहाँ दिक्कत है आपको? तो प्रॉफिट हो रहा है तभी तो देंगे ना। ब्रोकरेज प्रॉफिट हो रहा है कहाँ देंगे आप? नहीं, ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट होगा ब्रोकरेज तो उसमें से कट जाएगा ना ऑटोमेटिकली, या नहीं कटेगा? हमें देना पड़ेगा। नहीं कटेगा। तो कैसे कटेगा? बाइनेंस से फंड नहीं निकाल सकता ना सर अगला। बाइनेंस से फंड, ओके, समझ गया। मतलब उस हिसाब से हमें उनको पे करना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। काफी टाइम सर, काफी लोग हैंड रेज कर रखे हैं, और चूंकि हमें अब इसके बाद की अगली मीटिंग स्टार्ट करनी है, जो कि हमारी टेक्निकल मीटिंग है। चूंकि आज टेक्निकल मीटिंग हम लोग आज 9:10 से स्टार्ट करेंगे, तो मैं सिर्फ एक बंदे का क्वेश्चन लेता हूँ। CDO RNC, प्लीज अनम्यूट करें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है सर? एकदम आवाज आ रही जी। सर, मेरी एक क्वेश्चन है कि मेरा एक थोड़ा सा जानकारी लेना है कि अगर मेरा फंड मतलब $200 है, फिर हम बाद में ऐड करना चाहेंगे तो होगा या नहीं? सर, आप जब चाहे फंड ऐड कर सकते हैं, जब चाहे फंड घटा सकते हैं, क्योंकि अकाउंट आपका है, ट्रेडिंग आपकी है, पूरा बाइनेंस आपका है जी। ओके सर, यही जानकारी लेना। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आज की मीटिंग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और 9:10 पे दोबारा हम लोग सेम लिंक से कनेक्ट होते हैं, जो लोग सिर्फ ज्वाइन, जहां पे हम टेक्निकल मीटिंग। थैंक यू।